जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग विधानसभा चुनाव में अब अगला विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। अलग होने का ऐलान कांग्रेस ने किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि फैसला उसका था। जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत में चुनाव होने। अब आज हम दोबारा इसीलिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हम शायद इसी को सियासत कहते हैं। पिछले चुनाव के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आए थे, साथ साथ ही सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब अगले चुनाव में साथ बरकरार नहीं रहेगा। जम्मू में कांग्रेस के आला नेताओं ने ऐलान किया कि पार्टी सूबे की 87 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लद्दाख से लेकर राजौरी, पुंछ से लेकर और वहाँ कश्मीर के नॉर्थ इलाके से लेकर गुरेज से लेकर और अनंतनाग तक और किश्तवाड़ तक हम सब 87 की 87 इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐलान सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का नहीं किया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में भी खड़ा किया। कहा, पिछले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मदद नहीं मिली। अब आज हम दोबारा इसीलिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हमको पूरा मैंडेट मिले कांग्रेस को, और यहाँ प्लस 44 सीटें हमें तीनों रीजन में मिले, और हम उन तमाम जो हमने पिछले कई सालों से जो चीजें हम पूरी नहीं कर पाए हैं उनको पूरे करने का हमें इख्तियार मिले। जम्मू में कांग्रेस का ऐलान जब कश्मीर घाटी में सूबे के मुखिया तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला कांग्रेस का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। उन्होंने 10 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फैसले की जानकारी दे दी थी। लगभग कोई 10 दिन पहले मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी साहिबा से मिला और मैंने उन्हें ये कन्वे कर दिया कि हम मिल के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा तजुर्बा रहा है, खासकर कश्मीर में और बिलखसूस कांग्रेस की सीटों पे कुछ अच्छा नहीं रहा। दरअसल दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बुरी गत हो गई। अब अगर साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते तो रिस्क बड़ा होता, लेकिन अलग अलग लड़े तो दोनों को बेहतरी की उम्मीद जरूर है। जम्मू से अश्विनी के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।